परमन का बिहेवियर देख के मुझे पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। मुझे पता चल गया था कि दाल में कुछ तो काला है। तो मैंने अपने इस शक को कंफर्म करने के लिए एक एक्ट किया। हाँ, वही चोरी वाला। और जहाँ पे मुझे परमन के बिहेवियर ने साफ बता दिया कि वो असली किंग तो नहीं है। जिसके बाद हमने उसे छोड़ दिया। अब छोड़ा इसलिए क्योंकि उसकी पावर से तो बहुत ज़्यादा थी, जो हमें साफ दिख रहा था। और मुझे लगा था कि आगे ये जाकर कहीं कुछ तो काम आएगा। तो हमने कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। फिर हमने किंग को ढूंढने की बहुत कोशिश करी। हम इधर गए उधर गए और लास्ट में जाकर हम क्रिस्टल के पास गए। और क्रिस्टल में जाके हमें क्या दिखता है कि क्रिस्टल ने अपने आप को एक बैरियर से कवर कर रखा है। और इससे पहले वहाँ पे कोई ऐसा बैरियर नहीं था। और जिससे हम सबको शक हो गया कि जो किंग है उसके डिसअपीयरेंस के पीछे पक्का इस क्रिस्टल का कोई ना कोई हाथ तो है। जिसके बाद हमने क्रिस्टल को तोड़ने की बहुत कोशिश करी। हमने बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगाए, बहुत सारे अपने गार्ड्स को लगाया, बहुत ताकतवर लोग को बुलाया, बट जो क्रिस्टल था वो टस से मस नहीं हुआ। जिसके बाद मुझे परमन का ख्याल आया कि हाँ, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, हम उसकी पावर्स का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। जिसके बाद मैं परमन को ढूंढने लगी और वो जाके मुझे कहीं गांव पे मिला। और जिससे मैंने दो चार अच्छे शब्द क्या बोल दिए वो तो मुझे अच्छा समझने लग गया। और ताकि हम क्रिस्टल को ले पाएँ तो इसके लिए मैंने कहानी बनाई और मैंने उसको लालच दिया कि अगर तुम क्रिस्टल ले लो तो तुम अपने यूनिवर्स वापस जा सकते हो, अपने दोस्त के पास वापस जा सकते हो। और ये सुनने के बाद तो तुरंत मेरी बात मान गया। जिसके बाद गोकू जैसा इतना स्ट्रॉन्ग बंदा मिलना तो सोने पे सुहागा ही था। शायद गोकू के बिना हम ये क्रिस्टल कभी ले भी नहीं पाते। एरिस वो क्रिस्टल डेविल किंग को दे देती है। ये तुम क्या कर रही हो एरिस? वो मैं नहीं हूँ, मैं तो अपनी इस गंदी जुबान से मेरा नाम लेना बंद कर दे अब। और मुझे पता है कि ये क्रिस्टल मैं किसे दे रही हूँ, अपने मास्टर को। क्या मास्टर? ये तुम क्या कह रही हो? हम तो मिलकर इस सरफिरे को मारने वाले थे ना? मारने वाले थे? तुम दोनों बड़े ही नादान हो। मुझे लगा था तुम्हें अपनी साइड करने में मुझे काफी मुश्किल होगी, पर सभी अच्छे दिल वाले लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, वो बड़ी ही जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया? अरे अभी तक तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स क्रिस्टल लेने के लिए, ताकि हमारे मास्टर हमारे पास वापस आ सकें। और देखो आ भी चुके हैं वो ईवल किंग एरिस के सर को आराम से मसारने लगता है। बहुत अच्छे एरिस, आज रात तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है मेरी तरफ से। परमन और गोकू दोनों को ही कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दोनों ही शॉक में थे कि ये उनके साथ आखिर क्या हो गया है। अरे तुमने तो जवाब दिया ही नहीं कि तुम मेरे साथ आओगे कि नहीं, या फिर तुम इस लड़की को बचाना ही नहीं चाहते। ईवल किंग एक और नाखून उखाड़ फेंक देता है और जोर जोर से हंसने भी लगता है। ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। लगता है तुम मुझे ऐसे जवाब तो नहीं दोगे, मुझे अब अपने तरीके अपनाने होंगे। जिसके बाद ईवल किंग पाको का मास्क उतारने लगता है। पाको स्ट्रगल करती है कि ईवल किंग उसका मास्क ना उतार पाए। जिसके बाद जो ईवल किंग है वो पाको को खींचकर थप्पड़ लगा देता है, जिससे पाको नीचे जमीन में गिर जाती है। ईवल जबरदस्ती पाको के कपड़े पकड़ के उसे उठाने लगता है। जिसके बाद वो पूरे फोर्स से पाको का मास्क हटा देता है, जिसे रोकने की कोशिश में पाको की उंगलियां छिल चुकी थी। अब पाको का मास्क उतर चुका था, उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। ओहो, इतनी अच्छी ब्यूटी वेस्ट हो रही है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर अगर तूने मुझे थप्पड़ नहीं मारा होता ना तो आज तू बच जाती, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। परमन का दिमाग पूरा नम हो चुका था, वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। अब ईवल किंग अपने हाथ में क्रिस्टल को पकड़ के उसे हवा में उठाता है। जिसके बाद जो क्रिस्टल है वो ग्लो करने लगता है। उस डेविल के हाथ में एक एनर्जी बॉल आ जाती है, जिसे वो पाको यानी कि सुमिरे के पेट में। रुको, मैं तैयार हूँ। पर वो ईवल किंग सुमिरे को मार चुका था। सुमिरे नीचे गिर जाती है। अरे
तूने तो लेट कर दी, ये तो मर गई। परमैन की बॉडी कांपने लगती है। वो सर नीचे झुकाकर जमीन को देख रहा होता है। अभी जो उसके सामने हुआ वो उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। परमैन अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है और रेज में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका रेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इतना चिल्लाता है कि उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। उसकी आई बॉल भी गायब हो जाती है। परमैन की चीख से मौसम बिगड़ने लगता है। बहुत तेज तेज आंधी तूफान आने लगती है। पूरी धरती मानो परमैन के रेत से कांप रही हो। अर्थक्वेक आ रहा होता है। ईवल किंग अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, पर वो भी चुटकियों में नष्ट हो जाता है। हम देख सकते हैं कि पूरे घर के घर हवा में उड़ रहे होते हैं। गोकू पर ईवल किंग के फ्रीज का असर भी अब खत्म हो चुका था। गोकू परमैन को रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर परमैन का ऑरा किसी को भी उसकी तरफ आने नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा ब्रह्मांड परमैन से डरकर कांप रहा है। ईवल किंग परमैन पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश तो करता है, पर उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब हो जाती है। परमैन का ऑरा इनविंसिबल हो चुका था और किसी के लिए भी उसको अब रोक पाना नामुमकिन हो गया था। अब जो ईवल किंग है वो अपने आप को बचाने के लिए वहां पे नाइट्स की एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट कर देता है, पर ये परमैन के लिए काफ़ी नहीं था। परमैन के एक रोर से वो सब मर जाते हैं। परमैन अब आगे ईवल की तरफ बढ़ने लगता है। ईवल किंग के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। एरिस तो वहाँ से कब की भाग चुकी थी। ईवल एक एक कर बहुत सारे वार परमैन पर करता है, पर परमैन को एक खरोंच तक नहीं आती। जिसके बाद वो उस ईवल को हवा में उठा देता है और धीरे धीरे ईवल को दबाने लगता है। जिसके बाद ईवल बीच से टूट जाता है और नीचे गिर जाती है उसकी बॉडी। परमैन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसके सामने पाको मर चुकी थी। वह जहां जहां जाता वहां पे तबाही मचा देता। किसी की भी परवाह करने उसने खत्म कर दी थी। वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। अब जो क्रिस्टल है वो हवा में उड़ने लगता है अपने आप और परमैन की तरफ बढ़ता है। अब क्रिस्टल से एक आवाज आने लगती है, जो तुम कर रहे हो वो किसी ईवल से कम नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा मोटिव सच्चा और अच्छा था, और हाँ, मैं ही तुम्हें और गोकू को यहाँ लाया हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुम और डिस्ट्रक्शन मचाओ। मैंने तुम पे विश्वास किया था। तुम पे क्या बीत रही है वो मैं समझ तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं एक बेजान सा क्रिस्टल ही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं हूँ। पर तुम्हें मैं एक और चांस जरूर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए नेचर के लॉस को तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तुम्हें पास्ट में भेज रहा हूँ ताकि तुम पास्ट में जाकर वहाँ ऐसा कुछ होने से रोक दो। अब वहाँ से तुम चीज़ें कैसे हैंडल करते हो, कैसे अपनी दोस्त को बचाते हो, और मल्टीवर्स में जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसे कैसे बैलेंस करते हो, वो अब तुम पर है। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ परमैन। गुड बाय।